Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics के नोट, and please subscribe my channel क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू कराऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. मिक्स्ड ग्रुपिंग इन सेल. इसमें हम एक से ज़्यादा सेल को मिक्स्ड करेंगे. ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल. देखिए एन सेल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे. एन सेल्स है, ये मेरी एम रो है. कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है. सबका EMF E ले रखा है. ठीक, एम रोज, एन सेल्स, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आई करंट, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस. तो देखिए डायग्राम समझते हैं क्या लिख रखा है. इन दिस कॉम्बिनेशन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल आर ज्वाइंट इन सीरीज एंड ऑल सच रोज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर. देखिए सीरीज में है कनेक्टेड, ये हम सीरीज ही कहते हैं जिससे से कनेक्टेड होती है. और पैरेलल कैसे, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये. एज शोन इन द फिगर में दिखाया गया. सपोज स्मॉल एन सेल लेते हैं. ईच ऑफ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है. आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया. इन ईच रो में एंड M सच रोज, जो कि मैंने बताया था कि M क्या है, रोज है. आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इसका मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, पैरेलल. अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल R, जो कि मैंने आपको बताया था. टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, स्मॉल m मल्टीप्लाई स्मॉल n. नेट EMF ऑफ ईच रो ऑफ स्मॉल n सेल इन सीरीज क्या हो जाएगा, NE. एज स्मॉल m सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, NE. नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ईच रो ऑफ n सेल से क्या हो जाएगा, NR, स्मॉल r. एज स्मॉल m सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, सो द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r डैश ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, क्योंकि पैरेलल में है. और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस के 1/r2. तो यदि इन सबका हम एक साथ निकालेंगे तो हम निकालेंगे 1/r डैश इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डैश 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 m टर्म क्यों माने, क्योंकि m रोज है. ठीक है, यहाँ से r डैश की वैल्यू निकालेंगे NR अपॉन स्मॉल m. और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, NR अपॉन m. द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R. V मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निकालता भी हमने, NE अपॉन कैपिटल R प्लस के स्मॉल r एन अपॉन m. सॉल्व करके क्या आ जाएगा, MNE अपॉन MR प्लस के NR. ठीक, द करंट I विल बी मैक्सिमम इफ द डिनोमिनेटर MR प्लस के NR इज मिनिमम. नाउ हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमारी I की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब हमारा डिनोमिनेटर मतलब MR प्लस के NR मिनिमम होगा. तो MR प्लस के NR का क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इसका अलग अलग करके स्क्वायर कर दिया. देखिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं हम, MR प्लस के NR को क्या लिख सकते हैं, √MR का होल स्क्वायर प्लस √NR का होल स्क्वायर. फिर इसको सॉल्व करेंगे, a² प्लस के b² का फॉर्मूला लगेगा. फिर हमने इसको a² प्लस के b² ये हो गया. हमने प्लस के 2√MR 2√NR को प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, क्योंकि हमने तब तरफ से ऐड कर रखा तो हमने इसे प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया. फिर उसके बाद इसको हमने फॉर्मूला बना दिया माइनस का और ये प्लस का हो गया. एज द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो MR प्लस के NR विल बी मिनिमम कब होगा, इफ √MR माइनस के √NR इक्वल टू 0 होगा. ठीक, कुल मिला के हमने MR प्लस के NR को इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये, तो फिर ये लिख दिया. मिनिमम कब होगा, जब ये 0 के बराबर होगा. मतलब कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल r एन अपॉन m. इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्योंकि NR अपॉन m अभी हमने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के बताया था. तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. दस इन मिक्सिंग ऑफ द grouping of the cell, the current through the external resistance will be maximum if the external resistance equal to the
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मीन्स ये कंडीशन है, आपसे पूछी जाती है कि जब आप ग्रुपिंग जब आप बहुत सारी सेल को मिक्स करते हो तब आपको करंट का मैक्सिमम मिलती है। क्या कंडीशन होती है? तो कंडीशन ये होती है कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के। ठीक, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, जिसने पहले मेरे से पहले यूट्यूब की वीडियो देखी उसे पता है कि मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कराया था, लेकिन किसके लिए? जब सेलों का ईएमएफ सेम होता है। ठीक, अब ये जो दोबारा से मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करा रही हूँ, इसकी कंडीशन ये है कि मेरे सेल का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफरेंट होना चाहिए। DIFF डॉट मतलब डिफरेंट। ठीक, ये आपसे पूछे भी जाते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन, द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और यही कंडीशन आगे तक लगती है, तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? कनेक्टेड इन सीरीज। इस कंडीशन में जो होता है इन्हें सीरीज कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव से जुड़ा है ना, एंड सो ऑन। तो मैंने सिर्फ दो लिए हैं, ABC, दो लिए हैं। इसका R1 है, इसका E1 है, इसका R2 है, तो इसका E2 है, इसका A है, B है, C है। इस सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम होती है तो करंट हमारी सेम रहेगी। ठीक, एज शोन इन द फिगर आप देख रहे हैं। सपोज टू सेल ऑफ द EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है बिटवीन A एंड C। B/W का मतलब यहाँ पे बिटवीन A एंड C। लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, द PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द टू सेल्स विल बी क्या होगा? VA माइनस VB। VA का क्या है? E1। VB का क्या है? IR1। देखिए VA का क्या है? E1। VB का क्या है? IR1। यहां से लिया। VB माइनस VC का क्या है? E2। और VB का क्या है? E2। VC का क्या है? IR2। ठीक, फिगर से दिख रहा है। नेक्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस 10। अगर मैं VA माइनस VC करूँ तो मेरा ये आ जाएगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, क्वेश्चन 1 आ जाएगी। द टर्मिनल PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट सेल। ठीक है, अब मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने अगर मैं E1 प्लस E2 को इक्विवेलेंट मान लेती हूँ, ठीक है, और R1 प्लस R2 का R इक्विवेलेंट मान लेती हूँ, तो इसका मतलब ये क्या है कि मैं इस वाले सीरीज को, इस वाले कनेक्शन को इस वाले अनदर फॉर्म में कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? ऐसे। ठीक है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन फर्स्ट को सेकंड के रूप में लिख सकते हैं तो हम डायग्राम को भी इस डायग्राम को 1 और 2 में ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। मेरी दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। अब नेक्स्ट देखिए, तो ऑन कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 आप 1 और 2 की कंपैरिजन करेंगे। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस के E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस के R2। तो ये कंडीशन हुई हमारी सीरीज की। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? देखिए, पैरेलल में I डिफरेंट होगी, I1 I2, इसका E2, इसका E1, इसका R1, इसका R2। A और B के बीच में कनेक्टेड है, इसमें I आपकी डिफरेंट होगी और इंटरनल डिस्टेंस तो डिफरेंट होंगी। ठीक, देखिए क्या लिखा है पैरेलल। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल आर कनेक्टेड टू द वन पॉइंट, सारे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होंगे वन पॉइंट से, A से कनेक्टेड है, एंड ऑल देयर नेगेटिव टर्मिनल टू द अनदर पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं? B से। ठीक है, आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, उसे कहा जाता है पैरेलल में। एज शोन इन द फिगर देखिए, सपोज टू सेल ऑफ EMF E1 and into an internal resistance R1 and R2 are connected in parallel between B/ ये क्या है? W between 2 points A and B. Suppose the current I1 and I2 from the positive terminal of the two cells are flow toward A. देन देखिए टोटल करंट क्या होगी जब I1 और I2 में कर रही, आपने डायग्राम से देखा I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो टोटल करंट क्या होगी? I1 प्लस के I2। और टर्मिनल PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ EMF E1 क्या होगा? V इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA का क्या होगा अगर आप डायग्राम देखें? E1 और I1 R1, तो VA का हो जाएगा E1 और VB का हो जाएगा माइनस के I1, माइनस के साइन ऐसी, और VB की वैल्यू I1 R1। ऐसे में E2 का करूँगी तो E2 माइनस I2 R2। सेकंड और थर्ड में से यदि मैं I1 की वैल्यू निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस के V अपॉन R1, I2 इक्वल टू E2 अपॉन R2 माइनस के V अपॉन R2। कहने का मतलब है कि जब वो पैरेलल कंडीशन में होते हैं तब हमारी कैपिटल V की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, और I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और 2। ठीक, अब यदि मैं, ठीक है,
अब मैंने किया टर्मिनल पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट सेल। अब मैं इसका इक्विवेलेंट बना दूंगी, मतलब E1 और R1 को जगह में क्या लिख दूंगी, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, मतलब E इक्विवेलेंट माइनस के R इक्विवेलेंट, I R इक्विवेलेंट। ये V की वैल्यू E इक्विवेलेंट है और VB की वैल्यू क्या होगी, I R इक्विवेलेंट। ठीक, और यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस के V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये जो मेरी EQ है ना, इसे इक्विवेलेंट कहते हैं। ये 6th हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। तो सबकी मैं अगर कंपैरिजन करूंगी और यहाँ से मैं I इक्वल टू I1 प्लस के I2 निकालूंगी तो I की वैल्यू रखी मैंने, I1 की रखी, I2 की वैल्यू रखी, सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपैरिजन करी तो मेरी E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, E1 अपॉन R1 प्लस के E2 अपॉन R2, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2। ठीक, तो ये टॉपिक मेरा ये कंप्लीट होता है कि जब सीरीज में हुआ, जब पैरेलल में, ये जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का किया सीरीज और पैरेलल में, जब हमारा जो EMF क्या है डिफरेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। और इससे पहले मैं अपने चैनल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज और पैरेलल मैंने डाल दी, जिन्होंने नहीं जाके देखो मैं जाके देख सकता हूँ। उसमें मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल विद सेम EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो मैंने आपको कराया ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल विद डिफरेंट EMF। ठीक, तो ये आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है कि सेम EMF का बताओ या डिफरेंट EMF का बताओ। अगेन ये टॉपिक हमारे यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर्ड। अगेन एंड अगेन मैंने आपको जितना अब तक करा दिया है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि कोई 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट सुन रहे हैं, BSc MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करते रहेंगे, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में पेपर में आपको नोट्स मिलते हैं, नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ओके स्टूडेंट, बाय।